हमारे लोकतंत्र देश भारत में बहुत सारे जागरूक नागरिकों का यह प्रश्न होता है कि हम थाने पर अपनी एफआईआर दर्ज कराने गए तो पुलिस ने हमारी एफआईआर नहीं लिखी और हमारी एनसीआर दर्ज कर दी। तो क्या कानून में इसका कोई प्रावधान है कि कब एफआईआर दर्ज होगी और कब एनसीआर आइए इस वीडियो में जानते हैं एफआईआर और एनसीआर का पूरा सच। राम राम भाइयों, जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है तोमर क्लासेज यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि तोमर क्लासेज पर पुलिस अवेयरनेस की सीरीज चल रही है और ये उसका चौथा एपिसोड है। तो इसमें हम जानेंगे एफआईआर और एनसीआर में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एफआईआर। एफआईआर क्या होती है? तो एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है या प्रथम सूचना रिपोर्ट। यह संज्ञेय अपराध के बारे में पुलिस को दी जाने वाली प्रथम सूचना होती है। संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट तुरंत जांच शुरू कर देती है। अब संज्ञेय अपराध क्या क्या होते हैं, तो इस पर हमने एक वीडियो ही बनाया था, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। उसमें हमने क्या बताया था, हत्या, डकैती, बलात्कार, मारपीट, गंभीर चोट, दहेज हत्या जैसे अपराध किसमें आते हैं, संज्ञेय अपराध में। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस विवेचना जांच शुरू करती है। पुलिस आवश्यकता के अनुसार गिरफ्तारी भी कर सकती है बिना वारंट। एफआईआर की जांच पूरी होने पर यदि साक्ष्य मिलते हैं तो चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश की जाती है और यदि साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो फाइनल रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय में पेश की जाती है। अब आता है जी एनसीआर। एनसीआर क्या होता है? तो एनसीआर को बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो एनसीआर वह सूचना है जो असंज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस को दी जाती है। जैसे कि उदाहरण क्या है इसके, साधारण मारपीट, गाली गलौज, मानहानि, पड़ोसी से विवाद, शोर शराबा। असंज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट जांच शुरू नहीं कर सकती, पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति होना आवश्यक होता है। मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाती है। अब एफआईआर वर्सेज एनसीआर, तुलनात्मक विश्लेषण। तो तुलनात्मक विश्लेषण को हमने 3 बिंदुओं में बांटा है। सबसे पहले रखा है बिंदु, फिर एफआईआर, फिर एनसीआर। तो स्वरूप क्या होता है भैया एफआईआर का? यह संज्ञेय अपराध के बारे में प्रथम सूचना होती है, यह असंज्ञेय अपराध के बारे में प्रथम सूचना होती है। एफआईआर क्या होती है? संज्ञेय अपराध के बारे में प्रथम सूचना। एनसीआर होती है असंज्ञेय अपराध के बारे में प्रथम सूचना। कानूनी आधार। तो कानूनी आधार क्या है? बीएनएसएस की धारा 173(1) के अनुसार एफआईआर दर्ज होती है। पहले किस में होती थी? सीआरपीसी की धारा 154 में। अब बीएनएसएस की धारा 173(4) में एनसीआर दर्ज होती है। पहले किस में होती थी? 155 सीआरपीसी में। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है? तो पुलिस जांच शुरू कर सकती है, उसके आधार पर चार्जशीट या एफआईआर करेगी साक्ष्य के आधार पर। अब एनसीआर में क्या है? पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जांच शुरू नहीं कर सकती है। अब मजिस्ट्रेट की भूमिका एफआईआर में कुछ नहीं होती, सीधे जांच शुरू करने की आवश्यकता होती नहीं है। मजिस्ट्रेट को सीधे जांच शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जांच के लिए क्या है? मजिस्ट्रेट आवश्यक है। धारा कौन सी होती है बीएनएसएस की? 175(3) बीएनएसएस के अनुसार मजिस्ट्रेट आदेश करते हैं। अब अंतिम रिपोर्ट, जांच के बाद चार्जशीट या एफआईआर जो भी साक्ष्य के आधार पर हुई है वो क्या होती है? मान्य न्यायालय में जमा होती है। अब जांच मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही शुरू होती है एनसीआर में और उसके बाद जांच जो है मान्य न्यायालय में जमा होती है, जांच रिपोर्ट एनसीआर की भी। अब दोनों के बीच मुख्य अंतर, तो मुख्य अंतर में भी हमने 3 बिंदुओं को आधार बनाया है। नंबर 1 पुलिस की कार्रवाई, बिंदु एफआईआर और एनसीआर। उसमें पहला बिंदु क्या है? पुलिस की कार्रवाई। तो पुलिस तुरंत जांच शुरू करती है और आवश्यक होने पर गिरफ्तारी करती है एफआईआर में। एनसीआर में क्या करती है? एनसीआर में पुलिस तुरंत जांच या गिरफ्तार नहीं कर सकती। कानूनी स्थिति क्या है? यह एक कानूनी दस्तावेज है। क्या? एफआईआर एक कानूनी दस्तावेज है और कोर्ट में साक्ष्य के रूप में मान्य है, जबकि एनसीआर क्या है? केवल सूचना रिपोर्ट है, कोर्ट में अपने आप मान्य नहीं है, जांच रिपोर्ट के साथ मान्य होता है। मजिस्ट्रेट की भूमिका मजिस्ट्रेट को जानकारी देना एफआईआर की आवश्यक नहीं है। एफआईआर दर्ज करते समय उसकी जानकारी देना आवश्यक नहीं है। और एनसीआर में क्या है? मजिस्ट्रेट को जानकारी देना आवश्यक है, मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही कार्रवाई होती है। उदाहरण क्या है एफआईआर के? हत्या, चोरी, दहेज हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि। एनसीआर के क्या है? मानहानि, गाली गलौज, मारपीट, धमकी, पारिवारिक विवाद, छोटे मोटे विवाद आदि। अच्छा जी, अब कोई घटना होने के बाद आप क्या करें? भाई आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है तो आप तुरंत क्या करें?
यदि अपराध गंभीर हो तो FIR दर्ज कराने की मांग करें। ड्यूटी ऑफिसर से लिखित में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं। रसीद अवश्य लें और डायरी नंबर नोट कर लें। यदि थाने से FIR दर्ज नहीं होती तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करें या फिर मान्य न्यायालय में वकील के माध्यम से अपना आवेदन करें। अब मुख्य बातें एक नज़र में, ये हमने किसके लिए बनाई है? जो एग्ज़ाम दे रहे हैं SI का, उसमें इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है भाई, स्किप मत करना इसे। तो FIR के बारे में अब मुख्य बातें एक नज़र में। संज्ञेय अपराधों में दर्ज की जाती है। पुलिस बिना वारंट जांच शुरू कर सकती है। पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट मान्य न्यायालय में पेश की जाती है। अब NCR क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। असंज्ञेय अपराध में दर्ज की जाती है। पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जांच नहीं कर सकती। मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश के बाद ही जांच या कार्रवाई की जाती है। अक्सर समझौते, नोटिस या चेतावनी के साथ निपटारा NCR का होता है। अब निष्कर्ष, FIR और NCR दोनों ही कानून का अहम हिस्सा हैं। दोनों को अंतर को समझना, अपने अधिकारों की रक्षा करना है। अब इसमें महत्वपूर्ण बातें क्यों बनाई हैं कि अगर आपके साथ कोई घटना हो जाए तो आप क्या करें उस समय। हर स्थिति में घबराएं नहीं, सही जानकारी रखें, अपने अधिकार जानें, कानून की भाषा समझें। पुलिस आपकी मदद के लिए है, विरोध के लिए नहीं। न्याय पाने के लिए शांत रहें और सही प्रक्रिया अपनाएं। जानकारी ही सुरक्षा है, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में 112 से संपर्क करें या पास के थाने में संपर्क करें। अपने भरोसे व सपोर्ट के लिए भाई दिल से धन्यवाद। हमने अपने 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं 7 दिन में। अब हमारा परिवार जो है 100 लोगों का हो गया है। पुलिस अवेयरनेस सीरीज़ में अब तक 4 एपिसोड आ चुके हैं। 5वां एपिसोड अपलोड किया जाएगा। पहले एपिसोड में हमने जाना समन और वारंट में अंतर, दूसरे में जाना बिना वारंट गिरफ्तारी, तीसरे में जाना संज्ञेय व असंज्ञेय अपराध में अंतर, चौथे में हमने जाना FIR व NCR, 5वें में अब हम वीडियो लेकर आएंगे 0 FIR। अच्छा जी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो भैया लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक हमारा सहयोग करें और हमारी हर वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि वीडियो कैसी बन रही है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। हमने भी काफ़ी हद तक एडिटिंग सीख ली है, तो अपनी राय ज़रूर दें। सभी साथियों को फिर से एक बार नमस्कार, जय हिंद, राम राम।